हेलो। आज बात करेंगे कि लड़कियों की एक्चुअल में पावर है क्या। क्या है वो डिवाइन एनर्जी और क्या है वो फेमिनाइन एनर्जी की जिससे सब कुछ हो सकता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। पहले थिंकिंग ऐसी थी कि जैसे ज़रा सा कुछ होता है कि पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा। हाँ, मान लो अगर कोई मैरिड है तो उसका हस्बैंड क्या कहेगा, उसके बच्चे क्या कहेंगे, ठीक है, इन लॉज क्या कहेंगे या फिर खुद के पेरेंट्स क्या कहेंगे। बहुत सी चीज़ें आती है ना। देखो, उनका कहना गलत नहीं है, बट कुछ औरतें, कुछ क्या 90% औरतें क्या होती है, वो इन्हीं चीज़ों में दब के रह जाती है। उन्हें पता ही नहीं है चीज़ें कैसे कैसे करते हैं। अब वो उन्हें मनुष्य जन्म जो मिला है वो इसलिए थोड़ी मिला है कि वो सिर्फ अपने आप को किसी के आसान तौलों दबा कर मार डाले। नहीं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि पापा ने ऐसे बोला है तो ठीक है ये करना होगा, मम्मी ने ऐसे बोला है तो ये करना होगा, भाई ने ऐसे बोला है तो ये करना होगा। नहीं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, जितनी फ्रीडम उन्हें नहीं मिली होती वो उतनी ही फ्रीडम अपने बच्चों को देते हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है वो एक्सपीरियंस किसी और को, उनके स्पेशली उनके बच्चों को जिन्होंने उनको मतलब जन्म दिया है, वो ऐसा ना फील करे, उन्हें बंधा बंधा फील ना हो। देख लेना, अपने पेरेंट्स का जनरेशन देखो और हमारी जनरेशन देखो, बहुत फ़र्क है। ठीक है, मैंने ना जब एक चीज़ समझी कि एक औरत वीक, कहते हैं ना औरत बहुत वीक होती है। कैसे? जो इस दुनिया का निर्माण करना जानती है तो वो नष्ट करना भी जानती है। ये कहीं मैंने पढ़ा कि जितनी भी डिवाइन पावर्स होती हैं, स्पेशली हम सबसे ज़्यादा दुर्गा माँ को पूजते हैं, काली माँ को पूजते हैं, कि जब वो गुस्से में आ जाती है ना तो फिर कोई नहीं बच सकता। चाहे कितना ही बड़ा राक्षस क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी चीज़ें क्यों ना हो, तब कोई नहीं बच सकता। ये है एक वुमेन की पावर कि जो इंसान को हिलाकर रख दे। एक औरत अपने जैसा इंसान जन्म दे देती है तो कितनी पावरफुल होगी ना। इस सृष्टि का निर्माण एक औरत करती है। बहुत से ऐसे केसेस आपने सुने होंगे कि जो औरत है वो क्या नहीं कर सकती यार, जो मेल कर ही नहीं पाए वो औरतों ने किया है इतना कुछ। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें कि कोई हमारे ओपिनियन को भी ना मतलब ख़त्म कर सके, या फिर आप बोलो कि सामने हम चीज़ें भी ऐसे अट्रैक्ट करें। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ आपको कि कोई आपको मना ही ना करे तो कैसे होगा। क्लियर डिसीजन। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो हमें यही सिखाते हैं ना कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है ना। जब मेरा ओपिनियन है, जैसे अगर हम किसी होटल में गए, वहाँ मेरा शाही पनीर खाने का मन है, तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको जो पसंद है आप वो मंगा लो। अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अपना ओपिनियन रखूँगी कि मुझे शाही पनीर पसंद है। सामने जो इंसान गया है वो एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, तीसरी बारी में तो वो भी ला कर दे देगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि कैसे प्रायोरिटी दे। खुद को चमकाने से थोड़ी कि लिपापोती कर ली, क्रीम लगा ली तो हो गया, नहीं। एक एनर्जी का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, एक कहीं पे मैंने ऐसा पढ़ा कि जैसे हमें पीरियड्स आते हैं वो क्यों आते हैं। ठीक है, वो सारी प्रोसीजर अगर हम मेडिकल से लेके चले तो वो मैं समझती हूँ कि वो भी बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें हैं। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक सारा दिन यही सब चीज़ें पढ़ती हूँ। बट एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर उसको वो 5 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी नहीं चलती ना, तो वो सच में भगवान को भी प्रकट कर सकती है। वो इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है। एक औरत की जो एनर्जी है ना वो बहुत पावरफुल है। बिगड़े से बिगड़े इंसान को सुधार सकती है। जो लड़की जन्म दे सकती है तो क्या वो ये काम नहीं कर सकती। वो जैसे अपने आसपास की दुनिया बनाना चाहे, क्या वो बना नहीं पाएगी। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत हमें खुद में है, और सामने फिर हमें मिलता वही है तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ नहीं कर सकते यार, हम वीक हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। चीज़ें आती कहाँ से है? खुद के अंदर से। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जब से ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि हमारे अंदर जो घट रहा है वही बाहर आता है, तो मैं बहुत सोच समझ के सोचती हूँ। ये बेशक मैंने पहले कभी बुक में पढ़ा था कि सोच समझ के सोचो। गौतम बुद्ध ने बोला है कि हम
हमारा जो ये जीवन है ये विचारों का ही परिणाम है, ठीक है। पहले ऐसा लगता था कैसे यार, बट अब लगता है कि हाँ, जो हमारे अंदर घट रहा है वही बाहर है, वही सच में मेरा रिफ्लेक्शन है। अगर मैं सच में कुछ सोचती हूँ सच हो जाता है, या कोई ऐसी ही बात कर देता है, या कुछ ऐसा साइन मुझे मिल जाता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, जब कभी गलती से कोई नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार बस रह, रुक जा, ये सच हो जाएगा। तभी तो कहा गया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना रीप्रोग्राम करो कि वो चेंज हो जाए, आपको वो हकीकत लगने लगे और रियलिटी बन जाती है। तो अगर आप अपने एक फेमिनिन एनर्जी को बहुत ऊपर करना चाहते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, जब हम कोई गलत काम भी करते हैं ना, जैसे चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, क्यों वहाँ पे फंसने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं? क्योंकि भय, एक डर, हमारे अंदर वो चीज़ पता होती है हमने गलत किया है, हमें पता है वो, तभी तो वो इंसान फंसे, तभी तो वो सब चीज़ें होती है, तभी होता है सब। हर एक इमोशन, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर मैं पॉजिटिव रहकर सब चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करूं, तो शायद मैं हार जाऊं। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर लेट गो की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक बार पहले इमेज को अपने दिमाग में देखते हो और सेकेंडली आप उसको रियलिटी में देखते हो। तो फेमिनिन एनर्जी को सबसे ऊपर रखने का तरीका जो सबसे ज़्यादा मैं जोर देने पे कहूँगी वो है क्लियर डिसीजन। आप क्या खाना चाहते हो, आप पर क्या पसंद है, आपको कैसा कपड़ा सूट होता है, आपका स्किन टोन कैसा है, उसके हिसाब से आप मॉइस्चराइजर कौन सा लगाते हो। ये नहीं कि कोई ये लगा रहा है तो मैं ये लगा लूँ, नहीं, मेरे को मेरी स्किन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। मुझे क्या पढ़ना पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे कहाँ घूमना पसंद है, मुझे ये इतना तो मुझे पता होना चाहिए। जब आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो एकदम से बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में कब प्रकट हो जाती है आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं सच में आपके सामने एक जागता हुआ एक उदाहरण हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, मतलब ऐसे देखा है कि सच में ये रियलिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्लियर डिसीजन, आपके अंदर की वाइब्रेशन कब चेंज हो जाएगी ना आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अपने आप को सबसे ऊपर रखो। तभी कहा जाता है कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आज तेल की मालिश कर ली, आज अपनी स्किन पे कर, नहीं, वो भी ज़रूरी है, वो भी पार्ट है। आप खुद कैसे सोचते हो अपने बारे में। जब मैं बता रही हूँ, अगर आप अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हो ना, तो सामने वाला उससे भी ज़्यादा ध्यान रखेगा ही रखेगा। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे ना, तो सामने वाला भी ऐसे ही रख देगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड आपको लेके उसी तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए ही लव प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसी वजह से, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर, अपने आप को रखो। अब इतना काम करो अपने ऊपर कि देख कर कहे कि यार बाहर दिखे वो चीज़, आपको बोलना ना पड़े कि मैं 1 घंटा जिम करके आया, दिखे वो कि हुआ है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ध्यान रखो अपना, ढेर सारा अपने आप से प्यार करो। बाय बाय।